का राहु विदेश में अवसर दिलवाएगा या इच्छाओं को बढ़ाएगा? आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं आचार्य प्रीति सेठी अपने YouTube चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। 12वें भाव को मोक्ष से जुड़ा हुआ भाव माना जाता है। वय का, त्याग का, एकांत का, नींद का, विदेश का, गुप्त कार्य, छिपे शत्रुओं और मोक्ष की दिशा, ये सभी विषय 12वें भाव से जुड़े होते हैं। इसलिए इस भाव में स्थित ग्रह व्यक्ति के जीवन में चुपचाप लेकिन लगातार प्रभाव डालते हैं। राहु एक छाया ग्रह है और इसका काम भ्रम पैदा करना है और इच्छाओं को बढ़ाना है और व्यक्ति को सामान्य रास्ते से हटकर असामान्य दिशा में ले जाता है। इसलिए शास्त्रों में राहु को एक माया कारक ग्रह भी कहा गया है, क्योंकि यह व्यक्ति को ऐसा दिखाता है जो वास्तविकता होती ही नहीं है। राहु न तो पूरी तरह शुभ है, ना ही अब पूरी तरह से अशुभ है। जैसा ही है वैसे वो संग से पता चलता है और वैसा ही वो फल देता है। राहु 12वें भाव में स्थित है तो व्यक्ति के जीवन में खर्चे और इच्छाएं नियंत्रण से बाहर जा सकती हैं। ऐसा जातक बाहर से सामान्य तो दिखता है, पर भीतर से उसके अंदर बहुत कुछ छुपा होता है। बिना कारण खर्च होना, गुप्त योजनाएं बनाना या ऐसी इच्छाएं पैदा होना जिनका खुलकर प्रदर्शन नहीं किया जाता, और इसी तरह अनेक स्थितियां भी बनाता है। मानसिक स्तर पर द्वादश भाव का राहु व्यक्ति को अकेलापन पसंद करने वाला बना सकता है। ऐसे लोग भीड़ में भी रहते हुए भीतर से अपने आप को अकेला ही महसूस करते हैं और नींद से जुड़ी परेशानियां, बार बार चिंता करना, मन का भटकना या अनजाना सा डर उनके दिल में रहता है, और जो उनके जीवन को बार बार प्रभावित भी करता है। और यह प्रभाव विशेष रूप से तब बढ़ता है जब कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो या चंद्रमा पर राहु की दृष्टि आ रही हो। घटनाओं की दृष्टि से 12वें भाव में राहु अचानक खर्चा करवाता है। अस्पताल से जुड़ा हुआ खर्चा, विदेश यात्रा या किसी छिपे हुए विषय में उलझना संभव है। कई बार नुकसान धीरे धीरे होता है और जातक को ये तब पता चलता है जब स्थिति काफी ही आगे बढ़ चुकी होती है। स्वास्थ्य के विषय में यह राहु नींद की कमी, मानसिक थकान, चिंता या नशे की प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है। यदि छठे और द्वादश भाव दोनों ही पीड़ित हो तो रोगों पर खर्चा अधिक होता है, उपचार लंबा चलता है। ऐसे में व्यक्ति को अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के प्रति सजग रहना चाहिए और यह समझ लेना चाहिए कि 12वें भाव का राहु केवल हानि देता है, सही नहीं है। यदि 12वें भाव का स्वामी बलवान हो या गुरु या शुक्र जैसे शुभ ग्रहों का प्रभाव राहु पर हो तो यही राहु विदेश में अवसर भी दिलवाता है और एकांत में काम करने की क्षमता और आध्यात्मिक झुकाव भी दे सकता है। और ऐसे जातक विदेश, अस्पताल, शोध, आयात निर्यात या रहस्यमय विषयों से लाभ भी कमा सकते हैं। राहु की महादशा या अंतरदशा में 12वें भाव का राहु विशेष रूप से सक्रिय हो जाता है। इस समय खर्चे भी बढ़ सकते हैं, विदेश से जुड़ी परिस्थितियां भी बन सकती है। जब व्यक्ति भीतर की दुनिया में अधिक जुड़ने लगता है तो शुभ योग होने पर यह सामान्य आध्यात्मिक प्रगति की ओर भी आपको ले जाता है और विदेशों से लाभ भी मिलता है। अन्यथा ये राहु भ्रम की स्थिति पैदा करता है, मानसिक बेचैनी बढ़ा सकता है। और मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगी कि 12वें भाव में स्थित राहु का फल पूरी कुंडली पर निर्भर करता है। अगर कमजोर स्थिति में ये है तो यह उपाय और मानसिक उलझन देता है, जबकि शुभ साथ मिलने पर यही राहु व्यक्ति को गहराइयां, एकांत और मोक्ष की दिशा में भी आगे बढ़ाता है। 12वें भाव का राहु दिखाता कम है, पर जीवन पर इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। शुभ स्थिति में स्थित राहु जीवन को विदेश तक ले जाने की क्षमता रखता है और अशुभ स्थिति में जेल, अस्पताल के चक्कर लगवा सकता है, कभी कभार पागल तक भी वो कर सकता है। अगर आपकी कुंडली में राहु 12वें भाव में है तो कमेंट में मुझे यस लिखिए और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।